Hello dear students, good morning. Now warm welcome in this video session. All my dear students, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये चैप्टर नीट और स्टेट बोर्ड 11th स्टैंडर्ड में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, जिसमें हम पूरा मसल बायोलॉजी, बोन्स एंड जॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो इसका एक सेक्शन है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं बच्चों, स्केलेटल मसल्स, जो लास्ट वीडियो में हमने पूरा पढ़ा है। हमारी बॉडी के मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो ये स्केलेटल मसल की मूवमेंट कैसी होती है ये आज हम पढ़ेंगे। मसल के प्रोटीन के फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर्स। मसल का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, मसल फाइबर्स। एज यू नो, आज के इस वीडियो सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ये दो पार्ट्स तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। बिफोर टू स्टडी दिस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। लुक एट दिस, स्केलेटल मसल्स ऐसे होते लॉन्ग 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 फाइबर्स, राइट। स्केलेटल मसल्स रिमेन अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ बोन्स। स्केलेटल मसल्स shows alternate dark light bands, and that's why it gives striated appearance. Hence these are also called striated muscles or stripped muscles. Skeletal muscles work according to our willpower, and hence these are also called voluntary muscles. Skeletal muscles के बंडल में मसल्स में फाइबर्स, और मसल फाइबर्स में एक ये सिंगल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लुक एट दिस, इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। तो ये मायोफिलामेंट मतलब मसल फाइबर का एक कंपोनेंट, इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर्स। एंड मायोफाइब्रिल पे जैसे डार्क लाइट बैंड दिख रहे हैं, वही पूरे मसल्स पे भी डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। Dark bands are called A bands, light bands are called I bands. On the dark band, dark मतलब A band, look at this, A band, that is anisotropic band. On the dark band, ये dark band देखो dark, on the dark band there is a light line, मतलब light zone होता है सेंटर में, called as Henson's zone. Henson's जोन, और हेंसन जोन पे एक लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एम लाइन। सो डार्क बैंड गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू एम लाइन इन द हेंसन्स जोन। डार्क बैंड में जो फिलामेंट होती है दैट इज कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट के बाद में हम पढ़ेंगे मायोसिन फिलामेंट, राइट। नाउ अल्टरनेट लाइट बैंड, लुक एट दिस, डार्क लाइट बैंड्स है, राइट। On the light band is also called I band. On the light band there is a dark line, दिख रहा है? Light band के ऊपर dark line is called Z line. This dark line is called Z line. Distance between two successive Z lines is called sarcomere. Sarcomere is the structural and functional unit of this muscle fiber myofibrils, right? सार्कोमियर की वजह से ये दिस इज कॉल्ड मसल सेल, सिंपली इट्स अ मसल सेल। सार्कोमियर का पूरा ये जो कवरिंग है एंड दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म, राइट। और न्यूक्लियस भी होता है, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड सिंसाइटियम, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। अब ये जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड मतलब आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, उसमें ये फिलामेंट होते हैं प्रोटीनेशियस फिलामेंट होते हैं, एक्टिन्स। नाउ लुक एट दिस, तो ऐसे एक्टिन के बहुत थिन पतले फिलामेंट होते हैं यहां पे लाइट बैंड के ऊपर। इसलिए मैंने ये प्रीवियस पोर्शन पूरा रिवाइज किया ताकि आपको पता चले लोकेशन, ये एक्टिन फिलामेंट्स कहां पे होते हैं। Right now come back to today's lecture.
आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, राइट। नाउ लुक एट दिस एक्टिन फिलामेंट। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चों, एक्टिन इज थिन फिलामेंट while myosins are thick filament. Filament actins are most probably present in I band, isotropic band, while myosins are there in the dark band, that is in anisotropic band. अब ये जो एक्टिन की फिलामेंट है इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाइड वे से मैं आपको बता रहा हूं। पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, फिर एनसीईआरटी लैंग्वेज एज पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वो समझाऊंगा और फिर हम रिवाइज करेंगे सो दैट यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। नाउ एक्टिन फिलामेंट 3 कंपोनेंट से बनती है। पहला कंपोनेंट ये और ये लॉन्ग चेन है, गोल 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 मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन दिख रही है। दिस इटसेल्फ, दिस चेन इज कॉल्ड एफ एक्टिन, राइट। दूसरा पार्ट ये लॉन्ग चेन जो है पॉलीमर चेन, उसको लग के रेड कलर की फिलामेंट है, रेड कलर की ये फिलामेंट दिख रही है, दिस लॉन्ग 2 फिलामेंट्स, दीज आर कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन्स। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ऐसे ये ब्लॉक है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। तो ऐसे 3 कंपोनेंट है एक्टिन फिलामेंट्स के। सबसे पहला वाला कंपोनेंट एफ एक्टिन फिलामेंट क्या होती है? फिलामेंट एक्टिन और एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 है, 1 और 2 एफ एक्टिन्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, filamentous proteins. This F actin is called filamentous actins. In this chain, these filamentous actins, look at this, filamentous actins coiled on each other like a spiral ladder, जैसे DNA आपने पढ़ा है। Each actin filament is formed by 2 F actins that are helically wound ओवर ईच अदर। ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये 2 एफ एक्टिन के चेन से बन रही है और ये दोनों एफ एक्टिन के चेन एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल हो रहे, कॉइल हेलिकली वाउंड ओवर ईच अदर। अब हर एक जो चेन है ये ईच चेन इज द पॉलीमेरिक प्रोटीन मेड अप ऑफ सिंपल मोनोमर कॉल्ड एज जी एक्टिन। हाँ, अब ये एफ एक्टिन की चेन है, एफ एक्टिन की चेन में क्या है, गोल 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 मॉलिक्यूल है, गोल जी ध्यान में रखना है। हाँ, जी मतलब गोल, वो नहीं, जी मतलब ग्लोब्यूलार। ग्लोब्यूलार पता है, ग्लोब्यूलार, ग्लोब्यूल्स साबुदाना होता है, साबुदाना पता है, चलो नहीं ठीक है। राउंड मॉलिक्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मतलब राउंड मॉलिक्यूल्स, ऐसे ये राउंड मॉलिक्यूल से बनी है चेन and each round molecule is the simple monomer that is called globular actin, G actin. Clear? तो 2 पॉइंट मैंने बताए बच्चों आपको। The actin filament is made up of 2 F actins that are coiled, helically coiled over each other. Each F actin is a complex polymer chain made up of simple monomers called G actin or globular actins. अब ये F actin जो बनी है पूरी चेन वो कौन से मॉलिक्यूल से बनी है, G actin, globular actin। इसके बावजूद और 2 चेन्स है, 2 फिलामेंट्स है, रेड कलर, ये 1 फिलामेंट और ये 2nd फिलामेंट, राइट। Besides that, the actin filament also contain 2 filamentous proteins or 2 filaments of other proteins called as tropomyosin that runs very close to actin filaments throughout its length. पूरा जहां तक ये एक्टिन फिलामेंट की लेंथ है वहां तक ये पूरे ट्रोपोमायोसिन की भी फिलामेंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है। इसके अलावा देखिए ये
ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट के ऊपर रेगुलर डिस्टेंस के ऊपर ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन मतलब ये फिलामेंट, अगेन द प्रोटीन्स, and tropomyosin is another complex proteins that are distributed at regular intervals on this tropomyosin filament or tropomyosin of this actin filament। एक्टिन पूरे फिलामेंट का ये कंपोनेंट ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रोपोनिन्स। ये हुआ स्ट्रक्चर। अब ये जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स है, लुक एट दिस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ट्रोपोनिन ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इसके और कुछ सब यूनिट्स होते हैं जहां पे होती है एक्टिव बाइंडिंग साइट, जो मायोसिन फिलामेंट को ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, चिपका लेगा, ऐसे इसके ऊपर सब यूनिट होते हैं। लेकिन जब ये एक्टिन फिलामेंट या तो मसल्स पूरा रिलैक्स्ड स्टेज पे है, रेस्टिंग स्टेट पे, रेस्टिंग स्टेट जब कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, पूरा रिलैक्स्ड है और रेस्टिंग है, रेस्टिंग, एट दैट टाइम ये जो सब यूनिट मतलब ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के सब यूनिट पे मास्क बन जाता है, कवरिंग हो जाता है, कवरिंग। और मतलब यहां पे जो है इसके सब यूनिट जो है ये एक्टिव बाइंडिंग साइट है फॉर मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन के हेड को अट्रैक्ट करने वाला यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट, उसके ऊपर कवरिंग होता है रेस्टिंग स्टेट में, राइट। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, इन रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट्स ऑफ ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन दिस एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो सब यूनिट है ट्रोपोनिन्स के, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ जाता है, जिसके कारण मतलब वो कवरिंग के अंदर क्या है, कवरिंग के अंदर क्या है, इसके जो सब यूनिट है वो मायोसिन फिलामेंट को अट्रैक्ट करने वाले सब यूनिट है, लेकिन रेस्टिंग स्टेट में इसके ऊपर कवरिंग चढ़ जाता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। देखो एक्टिन फिलामेंट थिन है, मायोसिक फिलामेंट थिक है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, राइट। आगे आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में समझने के लिए ये कंपोनेंट्स है। मायोसिन फिलामेंट जो है, ईच मायोसिन फिलामेंट इज वेरी थिक। एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर दैट इज नोन एज अ डार्क बैंड। Dark band constitutes large number of myosin filaments. Each thick myosin filament is also polymeric protein. This is also polymeric complex protein made up of many monomers. इसका एक सिंगल यूनिट, ये फाइबर का सिंगल यूनिट निकाल के मैंने यहां पे रखा है। So this myosin filament, each myosin filament is also the polymeric protein formed by, or it constitutes many monomeric proteins called as meromyosins। मायोसिन फिलामेंट जो बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे मेरोमायोसिन्स से बनती है, तो इसको मैं लेबल करता हूं मेरोमायोसिन्स। लुक एट दिस। तो यहां तक के समझ में आया? मायोसिन फिलामेंट is the polymeric protein that constitutes many monomers called as meromyosins। each meromyosin, एक निकाल दिया है, is made up of 2 components। ये 2 components से बन रहा है, ये rounded globular head and ये long tail, right। so each monomeric protein meromyosin is formed by 2 parts, rounded globular head and long tail। the former one, एनसीईआरटी में आपको ऐसे दिया, former one मतलब ये पहले वाला हेड, the former one that is head, और ये इसके short arms, not cross, short arms togetherly called HMM। ये जो यहां तक का पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड HMM, heavy meromyosins।
एंड द लैटर वन, ये जो पूरा टेल है, दिस इज कॉल्ड लाइटर मेरोमायोसिन्स, हेवी मेरोमायोसिन ये कंपोनेंट एंड लाइटर मेरोमायोसिन. क्लियर? नाउ हेवी मेरोमायोसिन्स एंड शॉर्ट आर्म गेट प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स. देखो ये पूरे आउटसाइड में निकले हैं. हेवी मेरोमायोसिन्स मतलब शॉर्ट आर्म और हेड प्रोजेक्टेड आउटवर्ड रेगुलरली, हर टाइम पे ये आउटवर्डली प्रोजेक्टेड होते हैं एंड फॉर्मिंग एन एंगल. एंगल बन गया. अब ये मायोसिन के फिलामेंट और ये एचएमएम और ये दो एचएमएम, दो हेड, इनके बीच में जो एंगल बन गया, दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज क्रॉस आर्म. शॉर्ट आर्म और क्रॉस आर्म में क्या डिफरेंस है ये देख लेना बच्चों. हेड के नीचे वाला जो शॉर्ट कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट आर्म, राइट. नाउ हेवी मेरोमायोसिन कंपोनेंट्स फॉर्म्स द एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल, एंड that is angle in between these two, and the angle with this myosin filament is known as cross arm. So this is the composition of meromyosin and myosin filament. अब ये क्यों बताया? क्यों तो अगली थियरी आपको समझ में आना चाहिए, that is muscular contractions. Now let us try to understand mechanism of muscle contractions. हमारी बॉडी के मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये समझने का बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट थियरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. So mechanism of muscle contractions can be bestly explained by the sliding filament theory. This sliding filament theory was given by H.E. Huxley and A.F. Huxley. This theory is also called walk along theory. ध्यान में रखना बच्चों, अभी ये आपको एनसीईआरटी में वर्ड दिया नहीं है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रख सकते हैं. दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन थियरी, mechanism of muscle contraction is nothing but the sliding filament theory which was given by Huxley. दो Huxley अभी मैंने बताया. And this theory is also called walk along theory or ratchet theory. ये थियरी में क्या एक्सप्लेन किया है? वेरी सिंपल. ये डायग्राम के जरिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. लुक एट दिस. यहां पे आपको अल्टरनेट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट फिलामेंट्स दिख रहे हैं. जो वर्टिकल लाइंस है दैट आर कॉल्ड जेड लाइंस, राइट. अब मैंने बोला आपको लाइट बैंड में जेड लाइंस. तो होता क्या है इन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी और दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी स्टेट्स दैट the muscles get contracted. Contractions of muscles takes place because of sliding of a thin filament over the thick filament. ये जो thin filament है ये मूवमेंट करते 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 जाती है और thick filament वैसे ही रहती है. thick filament retain at the same position while the thin filament shows gliding, स्लाइडिंग. जैसे स्लाइडिंग विंडो होती है ना, वैसे ये थिन फिलामेंट आगे पीछे सरकती है. जब भी ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस गेट रिड्यूस्ड. क्लियर? सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एंटायर मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ दिस थियरी, that is mechanism of muscle contraction. Now try to understand in detail about this mechanism of muscle contractions on the basis of these diagrams. ये चारों डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है सिंपल वे. सबसे पहले तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस कब होता है? ऑल द स्केलेटल मसल्स, एज आई टोल्ड यू, स्केलेटल मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. जब हमारे ब्रेन से सिग्नल निकलेगा, वो सिग्नल मोटार नर्व से ऐसे जाएगा स्केलेटल मसल्स की सेल, सार्कोमियर और ये नर्व का एंड न्यूरॉन, ये दोनों के बीच में जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटार एंड प्लेट, राइट. तो मोटार नर्व पहले सिग्नल कैरी करेगी और वहां पे उसको सिग्नल देगी, स्टिमुलेट देगी वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए. तो सबसे पहला पॉइंट, the process of muscle contraction, skeletal muscle contraction takes place or it is initiated by the signal of CNS. This signal is
transported or carried through motor nerves from CNS to the motor end plates. The junction between these neurons and skeletal muscle cell sarcomere is known as neuromuscular junction or motor end plate, right? When the motor neuron carry the signal to the sarcomere, यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता रहा हूं मैं आपको कैसे ये न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है. लुक एट दिस. एज यू नो दिस इज आवर हेड कंपोनेंट. यहां पे है ये आपका बाबा ब्रेन, राइट? और इधर से ये है कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स. कंसीडर करो ये बॉडी का पार्ट. यहां के मसल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है आपके लिए, ऐसा हम आर्म निकाल लेते हैं, राइट? तो अब यहां से ये जो न्यूरॉन आएगा, ये न्यूरॉन यहां पे आएगा, यहां पे मसल सेल, ये मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल मसल्स, उसकी सिंगल सेल. तो ये न्यूरॉन और ये मसल सेल का यहां जो जंक्शन होता है, जंक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट. एज सुन एज दिस impulse is transmitted at this junction, neuromuscular junction, these nerves, neurons secretes neurotransmitters acetylcholine. हमने पढ़ा है न्यूरॉन के जंक्शंस में. जैसे ही एसिटिलकोलिन यहां पे रिलीज हो जाएगा, ये सेल को मैं एनलार्ज करता हूं. जैसे ही ये नर्व के ये एक्सॉन ये फाइबर्स में से एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाएगा, दिस इज द सेल, मसल सेल, सार्कोमियर. इसकी जो कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा. सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. क्लियर? इसको करंट बढ़ जाएगा. एंड एज सुन एज दिस सार्कोमियर रिसीव, the plasma membrane of the sarcomere receive the signal, this sarcolema मतलब plasma membrane of this sarcomere generate the action potential, as a result of which large amount of calcium ions are released inside this sarcoplasm. 3 वर्ड्स है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं करना. सार्कोमियर मतलब मसल सेल, सार्कोलेमा मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सार्कोप्लाज्म मतलब इसके अंदर का साइटोप्लाज्म, राइट? एज सून एज इट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन्स आर रिलीज्ड इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ दिस सार्कोमियर. बहुत सारे कैल्शियम आयन्स रिलीज होते हैं. नाउ दीज कैल्शियम आयन्स, अब मैंने आपको बोला है जब स्केलेटल मसल्स पढ़ाया है, स्केलेटल मसल्स में हमने देखा है यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे ट्यूब्यूल्स, इज द स्टोर हाउस फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम. वहां से भी कैल्शियम बहुत रिलीज होता है. यहाँ साइटोप्लाज्म में पूरा कैल्शियम 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 आयन्स. आप देखिए इधर ये कैल्शियम आयन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये ट्यूबुलर प्रोटीन के पास में आ रहे कैल्शियम 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 आयन्स. क्लियर? कैल्शियम आयन्स यहां पे जैसे ही साइटोप्लाज्म में से ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो कैल्शियम आयन ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो मास्किंग था, मास्क फॉर अटैचमेंट विथ मायोसिन फिलामेंट, वो रिमूव हो जाता है. इसके ऊपर का मास्क निकल जाएगा. लुक एट दिस सेकंड फिगर. यहां के सेकंड फिगर में देखो, कैल्शियम आयन बाइंड होते ही ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो सब यूनिट है, ट्रोपोनिन के सब यूनिट, उसका मास्किंग फॉर दैट मायोसिन फिलामेंट इज रिमूव्ड. जैसे ही कैल्शियम आयन्स ये ट्रोपोनिन के सब यूनिट को बाइंड करेंगे, दैट मास्किंग फॉर मायोसिन फिलामेंट ऑन द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स गेट रिमूव्ड. उसका मास्क ओपन हो जाता है और वो ट्रोपोनिन का ये जो सब यूनिट है, इट स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट दिस हेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? As soon as calcium ions are released, these calcium ions remove the masking of the subunits of troponin. निकल गया, and the active binding site
फॉर मायोसिन ओपन्स, मायोसिन के एक्टिव बाइंडिंग साइट ये ट्रोपोनिन के ऊपर की ओपन हो गई, इसीलिए ट्रोपोनिन के जो हेड है, हेड एचएमएम, ये एचएमएम यहां पे एनर्जी यूटिलाइज करता है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एचएमएम दैट इज हेड एंड शॉर्ट आर्म, by utilizing energy in the form of ATP, it get attracted towards that subunits of troponin. ट्रोपोनिन के ऊपर खींचा चला जा रहा है एंड इट फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज. बंद हो गया अब रास्ता, अब वहां पे बन गया क्रॉस ब्रिज. ये क्रॉस आर्म की वजह से हो गया, मतलब ये हेड ऊपर उड़ जाते हैं और वहां पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, वो वहां पे जाके इसका हेड अट्रैक्ट हो गया और वहां पे ब्रिज बन गया कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज. ये इसका हेड वहां पे ऊपर वो एक्टिन फिलामेंट से चिपक जाता है. इट पुल्स, ये हेड ये एक्टिन फिलामेंट को चिटकने के बाद उसको खींच लेता है. इट पुल द एक्टिन फिलामेंट्स ओवर द मायोसिन फिलामेंट सो दैट these actin filaments get attracted towards the A band and the distance between two Z lines decreases. मतलब इधर वाले एक्टिन दोनों सेंटर में खींचे जाते हैं और दो Z लाइन के बीच वाला डिस्टेंस, अब ये डायग्राम रिमूव करके मैं दिखा रहा हूं यहां पे आपको. लुक एट दिस, डिस्टेंस बिटवीन टू Z lines decreases. At this time the Z lines come close to each other but the A band, dark band is retained. मतलब मायोसिन फिलामेंट हिल रही नहीं, मायोसिन फिलामेंट remain constant, it is retained, but the head of the myosin filament get attached with the actin, that tropomyosin complex on the actin, and it pull the actin filament over the myosin filament in order to reduce the distance between two Z lines. That means the sarcomere get contracted. This is nothing but the muscle contraction. इसका मतलब muscles का contraction हो गया. Clear? As soon as it pull this actin filament, जैसे actin filament pull हो गई, वैसे ही देखिए होता क्या है immediately. ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिलीज हो जाती है, ADP IP निकल गया. As soon as that, immediately another ATP molecule binds with this head of myosin and this head of myosin again get relaxed. फिर वापस ये नीचे आता है. Both contraction and relaxation are active processes because both of these processes require ATP molecule. जैसे contraction हुआ था, मतलब ये क्रॉस ब्रिज बन के ये एक्टिन फिलामेंट पुल हो गई, जैसे पुल हो गई, थर्ड फिगर पे देखो, as soon as it get pulled, the ADP IP released and new ATP molecule bind with this head and again the head is pulled down. मतलब क्या, हेड पुल होने के बाद जैसे ही न्यू एटीपी मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैच होता है, दिस क्रॉस ब्रिज, यहां पे जो बन गया था क्रॉस ब्रिज, इज ब्रोकन एंड अगेन दिस हेड इज पुल्ड डाउन. जैसे ही नीचे जाएगा अगेन एटीपी ब्रेक्स एंड दिस साइकिल ऑफ अगेन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, देन ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, then formation of cross bridge, breaking of cross bridge is continuous and the muscle is pulled and pulled and pulled, right? So this is still, ये कब तक होता है, जब तक कैल्शियम आयॉन्स पूरे रिलीज हो गए हैं, पूरा जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और जब कैल्शियम आयॉन्स पंप करके बैक वापस जाएंगे और इसका मास्किंग वापस आ जाएगा, टिल दैट टाइम दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज is continuous, and as the calcium ions are pumped back, the cross bridges are actually broken down and the muscle starts to become relaxed. जैसे ही मसल ये रिलैक्स हो जाएगी, जेड लाइन वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएगी, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जेड लाइन के बीच वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर मसल जब रिलैक्स हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस इंक्रीजेस एंड द रिपीटेड एक्शन ऑफ दिस मसल्स की बार बार अगर रिपीट एक्शन हो रही है, हम बहुत बार बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिपीटेड एंड कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ दिस मसल्स लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स इन द मसल्स फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड मसल स्टार्ट्स टू पेन. तो दर्द होता है बहुत ज्यादा, अगर हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद मसल टोन जो है वो लॉस्ट होता है, सिवियर पेन्स होते हैं, पेन्स, दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन दिस मसल्स.
एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड मसल्स में कॉज पेन्स होते हैं एंड मसल्स बिकम फटीग, मसल थक जाते हैं इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। अब इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है बच्चों, ये जो मसल्स होते हैं ये मसल्स में रेड कलर्ड प्रोटीन भी होता है कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। जैसे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, वैसे मसल्स ऑल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट फॉर दिस मसल्स कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। और जो मसल्स के फाइबर्स में मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है दैट अपीयर रेड एंड दीज मसल फाइबर्स आर कॉल्ड रेड मसल फाइबर्स। ये जो रेड मसल फाइबर्स के जो मसल्स होते हैं इट आल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रिलीजिंग एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए, एनर्जी के लिए ये मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा होते हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन भी वहां पे ज्यादा होता है। बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जो मसल्स के अंदर, जो मसल फाइबर्स के अंदर मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है दैट मसल फाइबर्स और मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड कुछ मसल फाइबर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ये मायोग्लोबिन पिगमेंट बहुत कम होती है। मायोग्लोबिन कम होने की वजह से दीज मसल्स अपीयर पेल और व्हाइट, ये व्हाइट कलर के मसल फाइबर्स दिखते हैं एंड दीज मसल फाइबर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। बट एट द सेम टाइम आपको यह भी ध्यान में रखना है, एनारोबिक मसल्स मतलब व्हाइट फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम आयंस उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं रिलीज करने के लिए। सो these muscles are called anaerobic muscles, especially they are used during the process of anaerobic this energy release or transformation. So this is about sliding filament theory. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा है बच्चों, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। यहाँ पे मसल बायोलॉजी ये पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरा ऑस्टियोलॉजी एंड आर्थ्रोलॉजी। राइट, थैंक यू।